देश में यह कैसा लोकतंत्र है? न समानता का अधिकार, न शिक्षा व स्वास्थ्य का। देश की आजादी के बाद देश के संविधान के अनुसार सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व समानता का अधिकार मूलभूत अधिकार माना गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों ने हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा सुविधाओं का पूरी तरह व्यवसायीकरण कर दिया है। आज हम केवल शिक्षा की बात करेंगे। देश की आजादी के बाद देश के नागरिकों का शिक्षा स्तर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज देश में हालात ये हैं कि आम आदमी का उच्च शिक्षा हासिल करना एक सपना सा नजर आ रहा है। भारत के संविधान में समानता और शिक्षा का अधिकार सभी के लिए घोषित किया गया। जहां तक मुझे याद है, हमारी और हमारे से पहले वाली पीढ़ियां केवल सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं, जहां कभी भी कोई फीस नहीं ली जाती थी। किताबें व स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। उस समय के अध्यापक पूरे समर्पण के साथ छात्र छात्राओं को शिक्षित, चरित्रवान व संस्कारवान बनाने का प्रयास करते थे। आज से 20 साल पहले के लोग जितने भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं या उच्च पदों पर बैठे हैं, वह सभी सरकारी स्कूल के छात्र रहे हैं। लेकिन आज के वातावरण में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। हमने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। कहने को आज भी पूरे देश के सरकारी स्कूलों में फीस नहीं ली जाती। देश की राजधानी दिल्ली व बड़े शहरों में आज भी मुफ्त शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि आम आदमी तो क्या, सरकारी स्कूल का कोई भी शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। लोग केवल मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ सभी बड़े शहरों में सरकारी स्कूलों से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जहां उन्हें भारी भरकम फीस चुकानी पड़ रहती है। इसके साथ ही पढ़ाई से संबंधित सभी आवश्यक सामान स्कूल से खरीदना पड़ता है। इसी कारण आज लोगों के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे हालातों में कठिन प्रयास करके बच्चों को 10वीं 12वीं तक ही पढ़ाया जा सकता है। उसके आगे अंधेरा ही नजर आता है। परिणाम स्वरूप देश में 10वीं और 12वीं तक पढ़े छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्र व राज्य की सरकारों को अपने अपने सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक व्यापक कदम उठाने चाहिए, जिससे देश के सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा मिल सके। अन्यथा देश में शिक्षा को लेकर भारी असमानता देखने को मिलेगी और अल्प शिक्षित लोगों की संख्या बेअरेच जाएगी। कुछ सुझाव हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी स्कूलों में एक जैसा सिलेबस और एक जैसी किताबें होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में भी SC, ST, OBC के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए नियम बना देना चाहिए कि वे अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, अन्यथा उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई का प्रावधान हो। सरकारी स्कूलों की जवाबी तय होनी चाहिए कि उनके परिणाम कैसे आते हैं। आदरणीय साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में सबको शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ साथ समानता का अधिकार दिया। शोषित वर्ग को आज़ादी के बाद शिक्षा का महत्व समझने में बहुत समय लगा, लेकिन आज हम धीरे धीरे शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछले 20-25 सालों में देखने को आ रहा है कि देश में शिक्षा का पूरी तरह व्यवसायीकरण कर दिया है। निजीकरण ने प्राइवेट स्कूलों को एक व्यवसाय बना दिया है, जो आम बच्चे के लिए शिक्षा हासिल करना बहुत मुश्किल नजर आता है, होता जा रहा है। देश को की सरकारों को इस विषय में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। सभी को समान शिक्षा मिल सके, इसके प्रयास करने चाहिए, अन्यथा शोषित वर्ग एक बार फिर पिछड़ कर रह जाएगा। देश की सरकार को
शिक्षा की एक पॉलिसी बनानी चाहिए, शिक्षा का केवल एक सिलेबस बनाना चाहिए जो सभी स्कूलों में एक जैसा पढ़ाया जाए, जिससे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे एक साथ प्रतियोगिता कर सकेंगे और कामयाबी हासिल कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना केवल सपना बनकर रह जाएगा। तो मेरी सभी सरकारों से ये निवेदन है कि अपने अपने राज्यों में सभी क्लासों के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हर क्लास का एक ही सिलेबस होना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों का बच्चा भी पूरी तरह अपने आप को निजी स्कूलों के बच्चों से मुकाबला करने में अक्षम नजर न आए, मजबूत नजर आए और हर मुकाबले के लिए तैयार रहे।